बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फरियाल बलोच और आज दिन है बुध का, तारीख है 13 अगस्त 2025। और आज जिस मौजू पर मैं बात करने जा रही हूँ वो तुर्की और जो है इसराइल के ताल्लुकात। तुर्की ऐसे कौन से इकदामात करने जा रहा है जिसकी वजह से इसराइल को खतरा हो सकता है। तुर्की ने आखिर क्यों इसराइल को आंखें दिखाई हैं, और जो आंखें दिखाई हैं तो किस तरह दिखाई हैं, ये हम आज की वीडियो में बात करेंगे। और इसी के साथ साथ कुछ ममालिक मिलकर इसराइल के खिलाफ कुछ ऐसे कदम उठाने जा रहे हैं, ये भी हम आज की वीडियो में बात करेंगे। और इसी के साथ साथ एक पुराना बयान है सदर डोनाल्ड ट्रंप का, वो बयान कुछ ऐसा बयान है जो कि साबित करता है इस सारे मामलात में जो है जो जंग चल रही है गजा में, इसराइल में, इन तमाम सारे मामलात में जो है सदर ट्रंप या अमेरिका जो है शामिल है बीच में, वो मतलब ज़रूर उनका साथ दे रहा है। वो ऐसा बयान कौन-सा था, इस पे भी हम आज की वीडियो में बात करेंगे। और इसी के साथ-साथ मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि ये जो सारा चल रहा है, जंग वगैरह चल रही है, सारा कुछ चल रहा है, तो असल इसराइल की जो हुकूमत है, इसराइल के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं नेतन्याहू, आखिर क्या चाह रहे हैं? उनका कौन-सा मिशन है? उन्होंने एक टीवी चैनल को जो इंटरव्यू दिया, उन्होंने खुल के एक बयान दिया, जिससे साबित होता है कि वो जो भी कर रहे हैं इस पे वो शर्मिंदा भी नहीं है, और जो वो मिशन कर रहे हैं वो पूरा करके छोड़ेंगे। ऐसा कौन-सा मिशन है, आज की वीडियो में ये भी बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोज़ और अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। और आप लोगों से एक और भी छोटी-सी रिक्वेस्ट है, मेरी डिस्क्रिप्शन में, मेरे यूट्यूब चैनल की डिस्क्रिप्शन में मेरे तमाम सोशल अकाउंट्स हैं, वहाँ भी आप जाकर उनको फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अच्छा, अब शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में मैं कोशिश करूँगी जो गज़ा के ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, और उसी के साथ-साथ तुर्की बहुत बड़े कदम उठा रहा है इंशाअल्लाह ताला, वो भी हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, तुर्की ने जो है इसराइल को आँखें दिखा दी, इस पे बात करते हैं। तुर्की अब खुल के सामने आ रहा है और वो चाह रहा है कि इसराइल जो है जंग बंदी करे और गजा और हमास में जो जुल्म और सितम किए जा रहे हैं उनको रोके और ख़त्म करे। और इसी के साथ-साथ वो चाह रहे हैं कि इसराइल जो है आप पीछे हटे और कोई मुज़ाकरात करे, और जो है वरना इसराइल के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं रहेंगे। इसके लिए जो है तुर्की मुल्क जो है वो दूसरे ममालिक के साथ मिलकर मुज़ाकरात कर रहा है, अपने इस्लामी ममालिक को शामिल करना चाह रहे हैं। इनमें कुछ ममालिक हैं तुर्की, ईरान, मिस्र, यमन, शाम और सऊदी अरब। और इनको ये जो तुर्की है बार-बार कह रहा है कि अगर अगर हम मुसलमान मुल्क यकजा हो जाएँगे, इत्तेहाद कर लेंगे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और इस बार सुनने में यही आ रहा है, ये तमाम ममालिक जिनके अभी मैंने नाम बताए हैं, ईरान हो गया, मिस्र हो गया, यमन हो गया, सूडान हो गया और इसी के साथ सऊदी अरब हो गया, ये अब यकजा हो गए हैं। अब ये इत्तेहाद इनमें हो गया है और ये चाह रहे हैं कि जो इसराइल कर रहा है तो इसको रोका जाए और इस पे बाकायदा बात की जाए। अच्छा, एक और बयान जो है सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक पुराना बयान है। उन्होंने कहा था कि इसराइल के पास सरज़मीन बहुत थोड़ी है, इसके लिए उसे दूसरी सरज़मीन बनानी पड़ेगी अपने लिए। मतलब इस बयान से आप देखें कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि अगर ज़मीन उनके पास कम है तो उसको अपनी ज़मीन को कैसे बढ़ाना है। ये खुला ऐलान जंग है और ये खुला एक तरह से कब्ज़ा है। ये खुला मतलब वो चाह रहा है कि वो सपोर्ट करना चाह रहा है इसराइल को, कोई आस-पास जो भी उसके ममालिक हैं इस्लामिक, उन पर फ़तह हासिल करे और उनको ख़त्म करे। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, इसराइल की भी यही कोशिश है। वो गज़ा और हमास पे ज़ुल्म-सितम इसलिए कर रहा है, वो उसको फ़तह करना चाहता है। वो पूरे पूरे फ़लस्तीन को कोशिश कर रहा है कि अपने जो है अंडर ले आए। और इसी के साथ-साथ उसकी ये भी कोशिश है कि जब गज़ा और हमास को वो फ़तह करे तो यहाँ के तमाम लोग जो है यहाँ से नकल मकानी कर जाएँ और यहाँ से चले जाएँ। ये भी जो है इसराइल की कोशिश है। अच्छा, मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि इसराइल ने एक हाल ही में इसराइल के जो नेतन्याहू जो वज़ीर-ए-आज़म है, उन्होंने हाल ही में एक अपने इसराइली टीवी चैनल को जो है इंटरव्यू दी है, जिसमें उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा है कि ये जो हम सारा कुछ कर रहे हैं, हम गज़ा पे ज़ुल्म-ओ-सितम ढहा रहे हैं या हम ये जो कुछ भी कर रहे हैं, ये हम इस वज़ह से कर रहे हैं, ये हमारा एक मिशन है, जो हमारी जो है मज़हबी किताबों में लिखा हुआ है, इस सरज़मीन को फ़तह करना लिखा हुआ है। ये हम इस मिशन पे ही ज़बान में पुरउम्मीद हैं, वो अपने ही मतलब मज़हबी अंदाज़ में पुरउम्मीद हैं कि हम इस ज़मीन को फ़तह करेंगे। तो ये उनका कहना है और इससे भी खुला साबित हो रहा है और उनको कोई शर्मिंदगी नहीं है, वो बस चाह रहे हैं कि एक तरह से पैगाम दिया है। और कुछ ज़राए से ये भी पता चला है कि
इस्लामिक बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो कि इसराइल और फ़लस्तीन के आस-पास है जिनको वो फ़तह करना चाहता है। और उसकी कोशिश है कि वो सऊदी अरब, कतर, ओमान और मिस्र, यमन, सूडान इन पे भी वो जो है फ़तह हासिल करे। तो ये सारी जो गेम चल रही है, जो सारी प्लानिंग चल रही है, ये अमेरिका के साथ मिलकर उनकी प्लानिंग चल रही है और अमेरिका उसको मुकम्मल सपोर्ट कर रहा है। बज़ाहिर तो मतलब अमेरिका की तरफ से भी बयानात आते हैं, मतलब जंग बंदी के भी आते हैं और इसी के साथ-साथ तो उनका भी मतलब एक तरह से गज़ा से के साथ कभी उनका ऐसा बयान भी आ जाता है कि मतलब वो हमदर्दी का इज़हार कर रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं कि मतलब हम चाहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ये सारा कुछ जो है प्लान किया गया है। और इसी के साथ-साथ तुर्की अब बहुत ज़्यादा जो है सरगर्म हो गया है। तुर्की चाह रहा है कि जंग बंदी की जाए और मुज़ाकरात किए जाएँ और जो गज़ा और हमास और फ़लस्तीन पर जो भी ज़ुल्म किए जा रहे हैं, वो ख़त्म किए जाएँ। और साथ में तुर्की ने आँखें एक तरह से दिखाई और ये भी कहा है कि इसराइल शाम को फ़तह करके दिखाए, ये शाम पे जो है हमला करके दिखाए, ये शाम के टुकड़े-टुकड़े करके दिखाए। शाम का क्योंकि बहुत ज़्यादा खतरा है उनको, तो वो ये भी बता रहे हैं तुर्की वाले कि मतलब हम शाम को भी उनके अंदर नहीं आने देंगे। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि ये सारी जो भी कहानी चल रही है, ये सारी मुझे जहाँ तक लगता है और वैसे जो आलमी दुनिया में देख लिया जाए, तो इसमें अमेरिका की बहुत हद तक इसराइल को सपोर्ट है। और तुर्की ने इस दफ़ा खुला एक तरह से बयान दिया है, उसमें जो है उसने कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बताती चलूँ, मैंने कुछ नोटिस की हुई है। तुर्की की कुछ हिकमत अमली है जो मैं आप लोगों को बताती चलूँ, इसराइल पर नस्लकशी, कब्ज़ा पसंदी, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्ज़ी के इल्ज़ामात, ये ज़ोरदार बयानबाज़ी के ज़रिए उनके इक़दामात हैं और ओआईसी में दबाव, बैनुल-अक़वामी मीटिंग्स और कानूनी जो है चाराजोई, ये सफ़ारती उनके इक़दामात हैं और इसी के साथ-साथ तिजारत, फ़ौजी तामुन, असलहा फ़रोश पर पाबंदियाँ की गई हैं। ये उनका जो है अमली पाबंदियाँ हैं और जज़्बाती तुर्क बयानात के बावजूद फ़ौजी तसादुम से गुरेज़, ये जो पहलू उनके मुतवाज़िन कुछ इस तरह के हैं, तो ये सारी उनकी कोशिश है कि मतलब इस तरह अगर वो इसराइल के साथ करेगा, इसराइल के साथ कुछ पाबंदियाँ लगा रहा है, तो इसराइल के साथ नाराबाज़ी कर रहा है, तो यकीनन कुछ न कुछ असर होगा। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और चीज़ भी बताती चलूँ आप लोगों को अगर हम तुर्की की हिस्ट्री पढ़ें, तो तुर्की एक ऐसा मुल्क है जो जिसने बड़े अच्छे तरीके से बहुत सारे मुहरकों को सर किया, यूरोप के खिलाफ हो गए, गोरों के खिलाफ हो गए, यहूदियों के खिलाफ हो गए। तो तुर्की ने हमेशा बहादुरी का जो है सबूत दिया। उसने अपने आप को बचाने के लिए इस्लाम की बका के लिए तुर्की की बहुत कुर्बानियाँ हैं। तो मेरे ख़्याल में तुर्की जो अब जो है इक़दामात करने जा रहा है, तो उसमें तमाम इस्लामी ममालिक को जो है इत्तेहाद करना चाहिए। और मेरा अपना ज़ाती ख़्याल भी यही है कि अगर हम इस्लामी ममालिक जो है मिल जाएँ, आपस में इत्तेहाद कर लें, अगर हम इसी डर में रहे कि मतलब हमारे बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएँगी, हम तिजारतें नहीं कर सकेंगे, हम ये नहीं कर सकेंगे दूसरे ममालिक के साथ। तो मेरे ख़्याल में अगर ये यकजा हो जाएँ, इत्तेहाद कर लें, ज़िंदगी-मौत वैसे अल्लाह के हाथ में है, तो मेरे ख़्याल में मेरी जो अपनी पर्सनल राय है तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक और रसूल पाक के अहकामात के मुताबिक मुसलमानों की बका के लिए, इस्लाम की बका के लिए इनको यकजा होना चाहिए। तो इसके मुतल्लिक़ आप लोगों का क्या ख़्याल है? आप लोगों ने भी बताना है। अच्छा, कुछ चीज़ें मैंने नोटिस की हुई हैं ताकि मैं भूल ना जाऊँ। इनमें से मैं आप लोगों को बताती चलूँ, कतर और मिस्र भी तुर्की के साथ, ये 3 ममालिक जो हैं इस दफ़ा बहुत सीरियस हैं। कतर और तुर्की, मिस्र, ये तीनों अमेरिका के साथ भी मुज़ाकरात करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि अमेरिका भी इस मामले को सीरियस ले और वो भी चाहता है कि अमेरिका को वो ऑफ़र करना चाहते हैं कि अगर इसराइल के साथ गज़ा में जंग बंदी अगर वो ख़त्म कराने में हमारा साथ देता है, तो हम बहुत सारे ऐसे फ़ौजी हैं, इसराइली फ़ौजी, जिनको हम छोड़ देंगे, जो कि अभी कैद में हैं। और इसी के साथ-साथ इसराइल की अच्छा, एक और अख़बार है इसराइली एक अख़बार है जिसमें एक ख़बर छपी है, एक मज़मून छपा है, एक फ़ौजी हैं इसराइल के साबिक़ फ़ौजी हैं, उन्होंने एक मज़मून लिखा है। उसमें उन्होंने कहा है कि उसने कहा है कि इसराइल की सारी तवज्जो जो है इस दफ़ा गज़ा और हमास पर है। लेकिन तुर्की जो अंदर ही अंदर बहुत कुछ कर रहा है और उसने जो है अपनी हुकूमत को एक तरह से याद दिलाने की कोशिश की है कि वो एक ही तरफ तवज्जो किए ठहरा है, लेकिन तुर्की अंदर ही अंदर बहुत कुछ कर रहा है। उस अख़बार के मुताबिक, उस मज़मून के मुताबिक उसका ये दावा भी है कि तुर्की असला बना रहा है, तुर्की फ़ौजी तैयारी जमा कर रहा है, तुर्की जो है
एक तरह से अपने आप को मजबूत कर रहा है और कोई ना कोई एक ऐसा कदम उठाएगा जो इसराइली दुनिया को जो है हिला के रख देगा। अच्छा, इसी के साथ-साथ मैं आप लोगों को बताती चलूँ, यूरोप और एशिया को जोड़ने वाली एक बंदरगाह है, वहाँ पर फ़ौजी अड्डे जो है इसराइल बनाना चाहता था और चाहता था कि वो जो फ़ौजी अड्डा है या बंदरगाह है जो मैं आप लोग को अभी बता रही हूँ, एशिया और यूरोप को जोड़ने वाली, तो उसपे जो है कब्ज़ा इसराइल करना चाहता था। वो चाहता था कि मतलब इस पे कब्ज़ा करे और यहाँ से एशिया के रास्ते से वो यूरोप का रास्ता जो है उस पे कब्ज़ा करके बैठे। लेकिन उसपे जो है इस टाइम फ़ौजी अड्डे तुर्की ने बना लिए हैं और इसी के साथ-साथ तुर्की बहुत सारे ममालिक में अपने फ़ौजी अड्डे बना रहे हैं, जिनमें कतर हो गया, सूडान हो गया, सोमालिया हो गया, अफ्रीका हो गया और तुर्की जो है बहुत जल्द मतलब कोई ना कोई कदम उठाएगा। मेरे ख्याल में तुर्की का बहुत अच्छा कदम है, आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? आपने अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना है। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों को गज़ा की ताज़ा-तरीन सूरत-ए-हाल भी बता दूँ। गज़ा में ताज़ा-तरीन सूरत-ए-हाल ये है, अभी भी बमबारी शुरू है, अभी भी एक जो सेंटर पर बमबारी की गई है और 24 घंटों में 138 हलाकतें हो चुकी हैं और बताया ये जा रहा है बदकिस्मती से कुछ ऐसे लोग भी इस धमाके में मारे गए हैं जो कि फूड के लिए, खुराक के लिए बाहर निकले हुए थे और खुराक ढूँढने के लिए बाहर निकले हुए थे। और इसी के साथ-साथ मैं आप लोगों को ये भी बता दूँ कि इस टाइम जो है बच्चों के वहाँ पे बहुत ज़्यादा अमवात हो रही हैं, भूख की वजह से, बीमारियों की वजह से, वहाँ पर दवाइयों की बहुत ज़्यादा किल्लत है, खुराक की बहुत ज़्यादा किल्लत है और साथ में अगर वो बाहर निकलते हैं खुराक के लिए, तो वो किसी न किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं। इस टाइम पूरी जो है मेरे ख्याल में इस्लामी दुनिया को जो है बहुत सीरियस होकर सोचना चाहिए क्योंकि इस्लाम की बका के लिए ये हमें कुछ न कुछ कदम उठाना चाहिए। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताना है। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।